आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनटीएससी एग्जाम के बारे में और इस वीडियो में मैं आपको उस एग्जाम के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। वीडियो एंड तक देखना काफी यूजफुल होगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये वीडियो किस ऑर्डर में जाएगी। तो पहले बात करेंगे हम एनटीएससी का इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम आएंगे कि सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, सिलेबस क्या होता है, मार्क्स कंपोजिशन क्या होते हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होता है, प्रिपेयर कैसे करना है, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो इस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए हमें लगते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में। तो इस ऑर्डर में ये वीडियो जाने वाली है। तो एनटीएससी एग्जाम यानी कि नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, ये एग्जाम इंडियन गवर्नमेंट द्वारा कंडक्ट की जाती है और ये एग्जाम बस जो लोग मतलब जो भी स्टूडेंट्स है इंडियन नेशनलिटी के वही इसे दे सकते हैं और ये स्पेशली क्लास 10th के लिए एग्जाम है और ये है स्कॉलरशिप बेस्ड। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस जानने से पहले समझ लो कि ये एग्जाम 2 स्टेज में कंडक्ट की जाती है। स्टेज 1 जो कि आपका स्टेट बोर्ड कंडक्ट करता है और स्टेज 2 जो कि आपका सीबीएसई यानी कि एनसीईआरटी कंडक्ट करता है। स्टेज 1 और स्टेज 2 का सिलेबस में सब्जेक्ट्स तो सेम ही होते हैं बट कंटेंट थोड़ा बहुत अलग होता है क्योंकि हर स्टेट का अपना अपना सिलेबस अलग होता है। बट स्टेज 2 के लिए सभी का सिलेबस सेम होता है क्योंकि वो एनसीईआरटी कंडक्ट करता है। तो सब्जेक्ट्स आपके होते हैं बेसिकली साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और मेंटल एबिलिटी। यहाँ पे साइंस, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स का एक कंबाइंड पेपर होता है जिसे हम कहते हैं SAT स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि होता है 100 मार्क्स का और इसे सॉल्व करने के लिए हमें मिलते हैं 2 घंटे। और दूसरा होता है MAT जो कि है मेंटल एबिलिटी टेस्ट और ये होता है 100 मार्क्स का सेपरेट पेपर और इसे भी सॉल्व करने के लिए हमें 2 घंटे मिलते हैं। जैसे कि स्टेज के बारे में और पेपर कैसे होता है उसके बारे में अब मैंने आपको बता दिया है। तो अब मैं आपको मार्क्स कंपोजिशन बताता हूँ। देखिए, जो कि सेट होता है स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट जिसमें साइंस, मैथमेटिक्स और सोशल साइंस आता है, तो उसमें मार्क्स कंपोजिशन कुछ ऐसे होती है। 40 मार्क्स का आपका साइंस आता है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है और 20 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स आता है, पूरा मैथमेटिक्स सिर्फ 20 मार्क्स के लिए। 40 मार्क्स का आपका सोशल साइंस आता है जिसमें हिस्ट्री, सिविक्स और जियोग्राफी होता है। और जब आप स्टेज 2 पे होते हो तब आपको इकोनॉमिक्स भी उसमें आता है। और जो मेंटल एबिलिटी है यार, उसमें ऐसे कोई डिफाइंड सब्जेक्ट्स नहीं है बट उसमें एक ऐसे डेफिनेट पैटर्न में कह लो या कुछ ऐसे फिक्स टॉपिक्स है जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पे भी मेंटल एबिलिटी आता है वो फिक्स आते हैं। जैसे कि अब मिरर हो गया या फिर नंबर सीरीज के क्वेश्चन हो गए या फिर वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन हो गए मेंटल एबिलिटी के। तो ऐसे कुछ फिक्स 35 to 40 पैटर्न है। तो उस टाइप के क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ पे मेंटल एबिलिटी आती है वहाँ पे वो आते हैं और वो पूरा पेपर 100 मार्क्स का होता है सेपरेट। बात करते हैं हम कट ऑफ के बारे में। तो देखो, जनरल कैटेगरी का मोस्टली कट ऑफ स्टेज 1 का मैं बता रहा हूँ आपको, स्टेज 2 का भी ऑलमोस्ट सेम ही आता है बट स्टेज 2 का कभी कभी वैरी कर जाता है। तो स्टेज 1 के जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मैं आपको अभी बताता हूँ। स्टेज 1 का जो आता है जनरल कैटेगरी का वो आता है 170 to 180 के बीच में आउट ऑफ 200। ओबीसी कैटेगरी का आता है 160 to 170 के बीच में और जो अदर कैटेगरीज है SC ST और अदर, उनका आता है 150 to 160 के बीच में। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए या फिर लेवल 2 के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको किस तरह से प्रिपेयर करना होगा। तो देखो, स्टेज 1 जो कि स्टेट बोर्ड बेस्ड है उसे आपको क्लियर करने के लिए बेसिकली स्टेट बोर्ड की बुक्स उठानी पड़ेगी जिसमें से आपको पढ़ना पड़ेगा साइंस, मैथमेटिक्स और सोशल साइंस। यहाँ पे आपको एक भी लेसन स्किप नहीं करना है। साथ ही साथ जो मेंटल एबिलिटी है वो आपको बुक से करना पड़ेगा क्योंकि बुक में सभी टॉपिक ऑर्गेनाइज्ड वे में दिए हुए होते हैं। अगर आपने इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए कोई भी कोचिंग या फिर कोई भी ट्यूशन ज्वाइन कर लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि वो आपको एक अच्छी तरह से गाइडेंस देते हैं। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के लिए या पास होने के लिए कोचिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि देखो, बोर्ड्स तो हम खुद से कर लेते हैं बट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है उनमें थोड़ी स्ट्रैटेजी और दिमाग अलग लगाना पड़ता है और आप देख सकते हो इन एग्जाम्स का सिलेक्शन रेशियो भी बहुत कम होता है। तो बस वही करना है आपको और स्टेट बोर्ड की बुक्स अच्छे से पढ़नी है। इसके बाद हम आते हैं बुक सजेशंस पे। तो देखो, मैं आपको यहाँ पे 2 बुक्स बताऊंगा, मतलब मेंटल एबिलिटी के लिए तो मैं एक ही बुक बताने वाला हूँ बट मैं आपको SAT यानी कि स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड के लिए बहुत से बुक सजेस्ट करूंगा बट वो एक ही पब्लिकेशन की मैं आपको सजेस्ट करूंगा। तो देखो, बेसिकली जो मेंटल एबिलिटी है उसके लिए ये बुक काफी अच्छी है जिसका नाम है मेंटल एबिलिटी बाय MG दीवान और ये बुक बहुत ही हाईली रिकमेंड की जाती है अगर आप एनटीएससी या फिर एग्जाम्स लाइक MED, MBA, बैंकिंग और रेलवे के एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हो। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा गया है यूजफुल फॉर।
तो काफी एक अच्छे स्टैंडर्ड की, अच्छे क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस की किताब है। अगर आप ये पूरी कर लेते हो तो आपका स्टेज 2 तक का बेसिक जो मेंटल एबिलिटी है या फिर मीडियोकर लेवल कह लो, बहुत ही अच्छा और बहुत ही तगड़ा हो जाता है। साथ ही में जो कि है सैट के लिए हमारे पास, तो यहाँ पे जीकेपी पब्लिकेशन की मैं आपको सजेस्ट करूंगा। तो ये देखो काफी मोटी है, बस ये मोटी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इसमें दोनों स्टेजेस का मटेरियल है, स्टेज 1 और स्टेज 2 का, और सभी सब्जेक्ट्स कवर किए गए हैं। ठीक है, तो देखो इनके बहुत से सीरीज है। एक एनटीएससी के लिए स्पेशली मैथ सेट जो कि पुराना वर्जन है, स्पेशली मेंटल एबिलिटी के लिए भी एक बुक बनाई गई है, एक बनाई है इन्होंने मैथमेटिक्स मैक्सिमाइजर, और एक इंग्लिश के लिए। इंग्लिश यार पहले इनके एग्जाम में हुआ करता था, बट अभी एनटीएससी में इंग्लिश नहीं होता। साथ ही में इस बुक में आपको 2-3 सॉल्व पेपर मिलेंगे और सैंपल पेपर भी मिलेंगे जिसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में। तो पहली बात तो यह है कि एग्जाम से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाना चाहिए। अगर आपका सिलेबस कवर नहीं होता है तो 15-20 मार्क्स तो आपके यूं ही चले जाएंगे एग्जाम में। सेकेंड बात जो है, सिलेबस जब आपका कवर होता है तब उसकी कम से कम 10 से 15 बार रिवीजन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिवीजन जो जितनी ज्यादा करता है वो क्रैक करने के चांसेस उसके उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो मेरी भी यही पे गलती हुई थी, मैंने सब कुछ कर रखा था, बस मेरी रिवीजन करने में थोड़ी सी कमी रह गई थी। मैंने पर्सनली 138 मार्क्स लिए थे एनटीएससी एग्जाम में, जो कि इतने ज्यादा नहीं है, बट मैं पास हो गया था। बट लेवल 2 के लिए एलिजिबल नहीं हुआ था, उसके लिए मुझे और 22 मार्क्स ज्यादा चाहिए थे। इसके बाद हम बात करते हैं टेस्ट के बारे में। तो देखो, अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई सी भी क्रैक करनी है तो आपको सैंपल टेस्ट या फिर मॉक टेस्ट देने जरूरी है, क्योंकि वो आपको सिखाते हैं कि टाइम कैसे मैनेज करें, प्रेशर कैसे हैंडल करें और स्पीड को आप अपने कैसे कंट्रोल करें। तो मॉक टेस्ट मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि 10 से 15 मॉक टेस्ट एग्जाम के पहले जरूर से देना, बहुत ही यूजफुल होगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। वो वीडियो काफी यार लंबा चला यार, बट आई होप पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो द्वारा दे दी है। तो वीडियो यार लाइक कर देना यूजफुल लगा तो, और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस इंफॉर्मेशन तक पहुंच सके। और मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि एनटीएससी या फिर फाउंडेशन, इसके साथ साथ स्कूल की स्टडीज को कैसे मैनेज किया जाए, बोर्ड्स को कैसे मैनेज करा जाए। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।